दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं सीडीपी की पहली क्लास लेकर के सीटेट की आप सभी के बीच आ चुकी है। तो सबसे पहले आ जाते देख लेते हैं ग्रोथ या फिर अभिवृद्धि या फिर वृद्धि। इसका 3 नाम है। पहला ग्रोथ या फिर अभिवृद्धि या फिर इसको कह सकते हैं वृद्धि। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर, जैसे कि हम इतने पे हुए थे, ठीक, जब हम इतने पे हुए, ठीक, इसको क्या कहते हैं? वृद्धि। क्या कहते हैं? वृद्धि। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना होता है उसे वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य होता है। क्वेश्चन ये ऑप्शन दे देगा 3-4, वहाँ पे आपको छांटना होता है। तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ठीक, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। उसके बाद देख लेते हैं, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो वृद्धि है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि लंबाई चौड़ाई, जो आपकी वृद्धि है, जैसे कि आप इतने थे, आप इतने हुए, ठीक, ये एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 18 वर्ष के बाद आपके वृद्धि रुकना स्टार्ट हो जाती है। तो एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। लंबाई चौड़ाई ये सब एक समय के बाद रुक जाता है। और देख लेते हैं, जैसे कि वृद्धि जो है ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। जो वृद्धि है ये क्रम के अनुसार नहीं चलती कि पहले तुम्हारा ये डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ये। इसमें ये होता है, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारी चौड़ाई बढ़ती है। जैसे कि अचानक से हम बहुत पतले हैं, अचानक से हम बहुत मोटे हो जाएंगे। जैसे ऐसे सुखंडी जैसे हैं, अचानक से खाए पिए मोटे हो गए। या फिर क्या बोलते हैं कि अचानक से हमारी लंबाई बढ़ने लगी। इसका एक क्रम नहीं होता है कि हाँ ये क्रम से ये हो रहा है। कभी कभी हमारा भार तेजी से बढ़ने लगता है। वृद्धि जो है वो दिशाहीन होती है। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि दिशाहीन होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। उसके बाद देख लेते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जो वृद्धि है उसको हम माप सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा ही है कि हम जरा सा मोटे होते हैं, जा कर के वहाँ पे खड़े होकर के माप लेते हैं कितने किलो के हुए। या फिर हमारी जो लंबाई है, अभी यूपी पुलिस का पेपर हो गया, एसएससी जीडी की हो गई, वहाँ पे लोग नहीं होता है, लंबाई मापते हैं कि हम कितने के हो गए, कितने के नहीं, हम उसमें जा पाएंगे यूपी पुलिस में कि नहीं, हम एसएससी जीडी में जा पाएंगे कि नहीं। तो ये वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। उदाहरण जैसे कि भार, लंबाई को माप सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी ये परिमाणात्मक होती है, ठीक, या फिर इसको कह सकते हैं मात्रात्मक। ये गुणात्मक नहीं होती है, केवल मात्रात्मक होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मात्रात्मक या फिर परिमाणात्मक, या फिर इसको आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं क्वांटिटी। क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते, वृद्धि जीवाकोश को सेल्स पर आधारित होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो शरीर का निर्माण करती हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण जैसे जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं वृद्धि जो है उसके अपोजिट जो है विकास पे आ जाते हैं। देख लेते हैं, ठीक, अभी हम लोगों ने इसके पीछे वृद्धि देखी। विकास जो है जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं? विकास। मानसिक, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव और बौद्धिक। ठीक,
इसमें इन पक्षों में जब परिपक्वता आती है, यानी परिपक्वता मतलब यानी मेच्योरिटी, जो हम सोचते हैं, जो हम सामाजिक रूप से होते हैं, जो हम अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, जो हम अपने बौद्धिक पक्षों को रखते हैं, ठीक, उसमें जब परिपक्वता आती है उसे क्या कहते हैं, विकास हो रहा है। ठीक, जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा, तो उसका इतना विकास नहीं हुआ था जितना बड़े होने के बाद उसका होता है। ये देख ले, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जो वृद्धि होती है वो बाहर से दिखाई देती है, ठीक, तो इसीलिए उसका बाह्य होता है। और जो विकास है इसका आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ये दिखाई भी देती है, जो सामाजिक वगैरह है वो तो दिखाई देगी, बाकी जो मानसिक और फिर इमोशंस ये सारे वो दिखाई इतना नहीं देते हैं, तो वो आंतरिक हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिए। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मस्तिष्क, भाषा, ज्ञान, ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं विकास जीवन भर चलता है। जो विकास है, जब आप मतलब अपने माँ के मतलब जब पेट में आ जाते हैं तब समझिए आपका विकास स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो जीवन भर चलता रहता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। जो विकास होता है उसमें निश्चित क्रम होता है, जबकि जो वृद्धि होती है उसमें अनिश्चित क्रम होता है। अभी मैंने बताया ना, कभी भार बढ़ जाएगा, कभी लंबाई, ये वो, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित क्रम होता है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं उदाहरण, जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, इसीलिए इसका निश्चित क्रम होता है, जबकि वृद्धि का ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक, जबकि वृद्धि का हम सीधे मापन कर सकते हैं। जैसे आप ये नहीं माप सकते ना कि सामाजिक विकास कितना हुआ है, वो क्वालिटी आप बता सकते हैं लेकिन क्वांटिटी नहीं बता सकते। जैसे कि आप उसका मापन नहीं कर सकते, जैसे लंबाई थी, आप ऐसे मान लीजिए लंबाई थी, लंबाई आप माप लिए इतने सेंटीमीटर है, ठीक, माप लिए, लेकिन क्या आप सामाजिक जो इंसान है या फिर इमोशंस है उसके अंदर, तो आप क्या माप करके बता देंगे कि इतना इसके अंदर इमोशंस है? नहीं बता सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। भार भी इंसान का माप सकते हैं, जो कि वृद्धि के अंतर्गत आता है। आप माप लीजिए 80 किलो का है, 50 किलो का है, लेकिन क्या आप सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से माप सकते हैं? नहीं माप सकते। उसके गुण बता सकते हैं कि अच्छा, बुरा या कुछ और भी, ठीक, वो गुण के अंतर्गत आता है, यानी गुणात्मक। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। ठीक, मानसिक विकास का केवल मापन कर सकते हैं, बाकी सामाजिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास का मापन नहीं कर सकते। हाँ, मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली है या फिर क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है, बस उसी का मापन कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाता है कि विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। देखिए, परिणात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़ा बालक। ठीक, ध्यान रखिएगा, सामान्य बालक, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। और गुणात्मक में जो है वो सामाजिक, संवेगात्मक, ठीक, बौद्धिक, ये वाले आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। वृद्धि में परिणातात्मक यानी इसी को मात्रात्मक कहते हैं, लेकिन जो विकास है वो मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों होता है। उसके बाद आ जाते हैं विकास संगठनात्मक तरीके से होता है, क्योंकि विकास सभी विकास का एक संगठन है, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाते, देख लेते, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जो विकास है ये वृद्धि के बिना संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास आवश्यक है या अवश्य होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे देता है ना कि वृद्धि के बिना विकास संभव है कि नहीं, तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं बाल विकास के सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, उसमें दे देता है। सबसे पहले सिद्धांत में देख लेते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये पहला है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देख लेते हैं
इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, जैसे मानव, हाथी। उसके बाद आ जाते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक, ये ध्यान रखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें आ जाता है जैसे कि विकास की दिशा सिर से पैर। ये जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, सिर से, ये सिर का हो गया, सिर से पैर होता है, ठीक, तक चलती है। जब हमारे विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी या सेफलोकॉर्डल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कहते हैं दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाह्य की तरफ होता है तो उसे कहते हैं यह समीप दूरभिमुख या प्रोक्सोमोडिस्टल कहलाता है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, ये जो है इधर से आया तो पैर तक आया तो सेफलो। उसके बाद जब ये आदमी हो गया, ये जब बीच से बाह्य की ओर यानी पेट से बाह्य की ओर, जब इसके भार वगैरह समझ लीजिए या चौड़ाई कह दीजिए तो बढ़ता है तो इसे प्रोक्सोमोडिस्टल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, दूरभिमुख। ठीक, आप सभी लोग इंग्लिश में याद करिएगा, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ऐसे में वहाँ पे आप सभी लोग गलती कर सकते हैं। सेफलोकॉर्डल, प्रोक्सोमोडिस्टल। थोड़ी यहाँ पे मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, इतना बड़ा वर्ड है, पता नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत है विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, केवल इसकी मंद और तेज होती है, केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। उसके बाद आ जाए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, वहाँ पे दे देगा विशिष्ट से सामान्य। ठीक, विशिष्ट से सामान्य दे देगा, पूछेगा क्या ये सिद्धांत है कि नहीं विकास का, तो आप सभी लोग उसे काट दीजिएगा। सामान्य से विशिष्ट होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य होता है। ठीक, ध्यान रखिए। आइए देख लेते हैं, जैसे कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक, ध्यान रखिएगा। आ जाता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक, पूर्वानुमान के सिद्धांत के अंतर्गत देख लेते हैं, विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे आप सभी लोग नहीं देखते हैं कि मतलब जो पापा के दोस्त लोग होते हैं या कोई भी होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि अरे उनका जो लड़का है अभी मतलब अभी से ही देखो इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतना अच्छा उसका दिमाग है, ये वो आगे चल कर के ये बनेगा या फिर ये बन सकता है, तो वो एक विकास का ही अनुमान होता है। इंसान का विकास हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग इंसान अनुमान लगा लेता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ठीक, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें देख लेते हैं बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते, तो ये वह एकीकरण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत में है बच्चों का विकास व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपके सामने में 4 बच्चे रख दो, तो चारों बच्चों में ऐसा नहीं है कि सबका विकास एक जैसा होगा। कुछ बच्चा मंदबुद्धि होगा, कुछ प्रतिभाशाली होगा, कुछ मूढ़ बुद्धि होगा, कुछ बच्चों की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, कुछ बच्चे सोशल सामाजिक बहुत अच्छे होंगे, तो कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरह से होते हैं, सब एक समान नहीं होते हैं, जिसको व्यक्तित्व भिन्नता कहा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे देख लेते हैं वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, जो कि ये बताता है विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। जैसे ये अगर ऐसे चले तो ये रेखीय गति है, ऐसे नहीं चलता है, ये ऐसे चलता है, कभी सीधी कभी धीम, कभी धीम कभी सीधी। ठीक, विकास ऐसे चलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं अंतर संदर्भी विकास का सिद्धांत।
मतलब एक दूसरे से सब कनेक्ट होते हैं, जैसे सामाजिक, संवेगात्मक, गात्मक, उसके बाद बौद्धिक, मानसिक, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक, इनके बीच में अंतर संबंध होता है। देखिए, देख लीजिए, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सामान्य से विशेष क्रियाओं का सिद्धांत। ये देख लीजिएगा, हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो आप सभी लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दे करके जाइएगा।